अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नशाबा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आजकल मेरी ओपीडी में जो सबसे ज़्यादा ख़वातीन सवाल कर रही हैं वो ये है कि क्या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना सेफ़ है या नहीं। हर साल रमज़ान के महीने में बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन ये कंफ्यूज होती हैं कि रोज़ा रखना है या नहीं, क्या बेबी पर असर पड़ेगा, क्या माँ की हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। आज की इस वीडियो में हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रेगनेंसी में बॉडी में क्या क्या चेंजेस होती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, शुगर कभी कम हो जाती है, कभी हाई हो जाती है, बॉडी को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है और बेबी की ग्रोथ के लिए कंटिन्यूस न्यूट्रिशन चाहिए होता है। इसलिए रोज़े का इफ़ेक्ट हर वुमेन में डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि क्या प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना अलाउड है। इस्लाम में प्रेग्नेंट वुमेन या दूध पिलाने वाली ख़वातीन को रोज़ा ना रखने की इजाज़त दी गई है अगर हेल्थ का रिस्क है तो। अगर मेडिकली हम इस बात को देखें, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर नहीं है, प्रेगनेंसी में आपको शुगर नहीं है या बहुत ज़्यादा उल्टियाँ नहीं है, वीकनेस फील नहीं हो रही, तो कुछ केसेस में रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की एडवाइस के बाद। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि किन केसेस में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी कि हमल के दौरान शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, एनीमिया यानी खून की कमी है, IUGR यानी बेबी का वेट कम होना, प्लेसेंटा के इश्यूज़ हैं या ट्विन प्रेगनेंसी है या पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री है आपकी, तो रोज़ा रखना रिस्की हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में माँ और बेबी दोनों की हेल्थ कंप्रोमाइज़ हो सकती है। रोज़ा रखने का बेबी पर क्या असर हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक अगर हम कुछ घंटों के लिए कुछ नहीं खाते पीते तो इस केस में बेबी को नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा देर के लिए, जैसे अगर हम ज़्यादा देर के लिए पानी ना पिएं तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि बच्चे का पानी कम हो सकता है। और हम अगर काफ़ी देर के लिए कोई न्यूट्रिशन या कैलोरीज ना लें तो बेबी की ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में कौन से महीनों में रोज़ा रखना सेफ़ हो सकता है और कौन से महीनों में ये रिस्की हो सकता है। पहले 3 महीने, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, इसमें दिल ज़्यादा ख़राब होता है, उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, जिनकी वजह से पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इन 3 महीनों में जैसे कि बच्चा बन रहा होता है, उसके सारे ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो इन महीनों में रोज़ा रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है। चौथे महीने से 6वें महीने तक का टाइम पीरियड, जिसे सेकेंड ट्राइमेस्टर कहा जाता है, ये थोड़ा सा स्टेबल पीरियड होता है। अगर हेल्थ नॉर्मल हो तो इसमें रोज़ा रखा जा सकता है। फिर आता है 7 से 9 माह तक का टाइम पीरियड, जिसे थर्ड ट्राइमेस्टर कहा जाता है। इसमें बेबी की ग्रोथ पीक पर होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है और पानी ना पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन से दर्दें जल्दी लगने का रिस्क होता है, यानी कि बच्चे का वक्त से पहले पैदा होने का रिस्क होता है। इसलिए इन 3 महीनों में भी रोज़ा रखना थोड़ा रिस्की हो सकता है। अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस बताऊंगी कि अगर रोज़े के दौरान ये साइंस आप ऑब्ज़र्व करें तो मजबूरन आपको रोज़ा तोड़ना पड़ सकता है। जैसे अगर आपको चक्कर आए, कोई फेंट हो जाए, बेबी की मूवमेंट्स कम हो जाएं या ना महसूस हो, या बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो, तो मजबूरन रोज़ा तोड़ना पड़ता है और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर कुछ ख़वातीन रोज़ा रखना चाहती हैं तो रोज़े से पहले ये प्रिकॉशंस ज़रूर लें। सहरी में कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि रोटी और ओट्स ज़रूर लें। प्रोटीन, जिसमें अंडा, दाल और चिकन आ जाता है। बहुत सारा पानी, इफ्तार से लेकर सहरी तक 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर या फ्राइड फूड से अवॉइड करें। रेस्ट ज़्यादा करें और रेगुलर बेबी मूवमेंट्स मॉनिटर करें। प्रेगनेंसी में रोज़ा रखना इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी प्रेगनेंसी किस ट्राइमेस्टर में जा रही है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बेबी की ग्रोथ कैसी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और रोज़ा रखना चाहती हैं तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। इस्लाम भी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देता है। हेल्दी मामा, हेल्दी बेबी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी सबको जवाब दूँ। अल्लाह आप सबको सेहतमंद औलाद से नवाजे, आमीन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।